Okay, next है question number 26 and we have to solve the following linear programming problem graphically. तो ये है NPP मॉड्यूल में से आपका क्वेश्चन। आपको मैक्सिमाइज z निकालना है सब्जेक्ट टू द constraints x plus y is less than equal to 80. So for this we have to plot the graph or let this be x axis और ये लेते हैं y axis और इसमें लेते हैं स्केल लेते हैं 0 to 10. So this is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 80. Either be, let's say 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. So this is 80. पहले आपको प्लॉट करना है x plus y is less than equal to 80. So x plus y is less than equal to 80. एक बार x को 0 डाला तो y is equal to 80. Let's plot the graph for x plus y is equal to 80. तो दो पॉइंट्स हैं 80, 0 and ये है 60 के बाद this should be 70 and 80. तो ये है 80, 0 तो इसका ग्राफ है ये। So this is the graph of x plus y is equal to 80. इसकी ढूंढनी है सॉल्यूशन रीजन। तो यहाँ दिया है x प्लस वाई इज इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू 80। इसके लिए मैं टेस्ट करूंगा इस ओरिजिन को। तो ओरिजिन मतलब 0, 0 इसमें डाला तो आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 80 विच इज ट्रू। इसका मतलब इसकी सोल्यूशन रीजन है ओरिजिन की तरफ। तो ये है ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन रीजन। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ये मैंने चेक कर। तो इसके सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। अगर मैंने y को 0 डाला तो x आ गया 50। तो ये पहला आपका है 50, 0। ओके, अगर x को 0 डाला तो y आ जाएगा 100/3 विच इज 33.3 कुछ। तो 33.3 लेट दिस द पॉइंट हियर। तो ये हो जाएगा दूसरे का ग्राफ। So this is the graph for 2x plus 3y is equal to 100. अब इनइक्वालिटी है 2x plus 3y is greater than equal to 100। इसमें चेक करेंगे इस ओरिजिन को तो आया 0 is greater than equal to 100 which is false। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं है, इट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज ऊपर की तरफ। अब बाकी तो इनइक्वालिटीज हैं x एंड y। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। 14 होएगा इधर कहीं पे तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 दिस। ये है x इज इक्वल टू 14 का ग्राफ और ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इसको ऑरिजिन के लिए टेस्ट किया तो 0 इज ग्रेटर देन 14 विच इज फॉल्स। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन है इस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 का वो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इधर 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 को। और फिर है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 तो y इक्वल टू 14 का ग्राफ बनेगा इधर। तो ये है y इक्वल टू 14 का ग्राफ। दिस इज y इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इसमें भी ओरिजिन को टेस्ट किया तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 व्हिच इज फॉल्स। तो इसका मतलब है इसका भी सॉल्यूशन रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपकी जो फिजिबल रीजन है फाइनली जो फिजिबल रीजन है वो है ये। दिस इज द फिजिबल रीजन और ये है उसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो है ये। तो दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपका जो ग्राफ है दिस विल समवट लुक लाइक दिस। अब हमें निकालने हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये था x इज इक्वल टू 14 और ये वाली जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू 14। अगर x मैंने यहाँ 14 डाला तो y आ जाएगा 80 माइनस 14 6
66। तो पहला आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया 1466। इसी तरह ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100, और ये लाइन है x इज इक्वल टू 14। तो x इसमें 14 डाला तो ये हो गया 28 प्लस 3y इज इक्वल टू 100, 3y इज इक्वल टू 100 माइनस 28, 9 माइनस 8 2, एंड 9 माइनस 2 7, तो y हो जाएगा 24। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे इस लाइन का, और y इज इक्वल टू 14, y 14 डाला, ये आता है, तो आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स 29, 40, 60, 40, ये। और इनके लिए z की अगर वैल्यू अगर आप चेक करो, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द z। और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आपसे पूछा है मैक्सिमाइज z। तो मैक्सिमम z जो है, मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो z is maximum at 1466, और z मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 2260।